गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के साथ अगेन एक टिप शेयर करूंगी, वीडियो पूरा देख लीजिएगा क्योंकि बार बार वही हो रहा है कि मैं सेम वीडियो में वही चीज़ बता रही हूँ और उसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई कमेंट ऐसा होता है जो कि मैंने आंसर उस वीडियो में किया हुआ होता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूज़न हो ना, अभी हाल फ़िलहाल जो आपके गार्डन में हो रहा है तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर पूरे वीडियोस मेरे डेली रूटीन पर ही हैं, मतलब फेसबुक पे कई बार लोगों को नहीं मिलते हैं, तो आप यूट्यूब पर देखिए। डे बाय डे जो भी आपके गार्डन में चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं पर मेरे सारे वीडियोस हैं कि आपके गार्डन में अब क्या क्या होगा। तो देखिए ये चीज़ें मैं बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ पिछले 3-4 साल से कि मौसम चेंज होने पर पेस्ट अटैक बहुत होता है, पत्ते एकदम पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, कौन कौन सा पौधा डोरमेंसी में जाता है वो भी मैंने बना दिया, और किन पौधों की आप कटिंग लगा सकते हैं ईज़िली। तो जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा गार्डन तो देखिए ऑलमोस्ट बहुत ही कम बजट में बनाया हुआ है, मैंने बहुत ही कम खर्चा किया हुआ है क्योंकि ज़्यादातर पौधे जो हैं या तो मैं कटिंग से उगाती हूँ या फिर बीज से उगाती हूँ। पौधों की हेल्थ का बार बार एक क्या मेंशन करूँ कि पौधों की हेल्थ का मेन रीज़न है कि आप समय को फॉलो करिए, तिथियों को फॉलो करिए। तिथियों को फॉलो करेंगे तो बहुत शानदार रिज़ल्ट आएंगे। और यही मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूँगी आने वाले टाइम में, क्योंकि जस्ट एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं सब चीज़ों पर ना। मैं एकदम से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती हूँ, बट हाँ अपने प्राचीन ग्रंथों में जो भी लिखा हुआ है उस पर मैं 101% भरोसा करती हूँ और वही प्रैक्टिकल करके आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ और आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप एक बार उन चीज़ों को करके देखिए, यकीनन आपके गार्डन में मैजिक होगा। देखिए जैसे कि अभी एक क्वेरी आ रही है, या फिर मैं देखती हूँ मेरे ही ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर फर्टिलाइज़र को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है। तो देखिए फर्टिलाइज़र भी पौधे की प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि देखिए इंसान का अलग अलग शरीर होता है, किसी के में वात की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, किसी में पित्त की, किसी के बॉडी में कफ की। वैसे ही पौधों की प्रकृति होती है, वैसे ही मिट्टी की प्रकृति होती है। किसी मिट्टी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी मिट्टी में कोई ज़्यादा होती है चीज़। आप सबसे पहले अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्लांट्स देखिए कि वहाँ पर किस किस तरीके के प्लांट्स जो देशी हैं वो अच्छे से उग रहे हैं, उन्हीं को सबसे पहले ट्राई करिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप दुनिया जहान के पौधे लगा लीजिए। तो देखिए हर एक पौधे को हर एक चीज़ नहीं देनी होती है। जैसे सिंपल सा एक वो है फर्टिलाइज़र छाछ, जिसको हम मट्ठा बोलते हैं, वो हर एक पौधे में आप नहीं दे सकते हैं, उसे कैक्टस सकुलेंट में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कैक्टस सकुलेंट को अलग चीज़ पसंद होती है क्योंकि वो डेजर्टिक एरियाज़ के प्लांट हैं। और छाछ बेसिकली जो है बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट हैं उनकी पूर्ति करती है। सबसे ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन मिल जाता है पौधों को। तो एकदम आप देखेंगे कड़ी पत्ते में जैसे ही आप डालेंगे वो हरा हो जाता है। तो देखिए किसी भी वीडियो को देखकर हर एक पौधे में हर एक चीज़ मत डालिए। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अपराजिता में अगर आप एसिडिक कोई भी चीज़ डालते हैं, लाइक संतरे का पानी बना के डालते हैं, नींबू का पानी बना के डालते हैं या बायो एंजाइम डालते हैं, तो आप देखेंगे फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होगी। और ये पौधे क्या होते हैं, एक्चुअली हैवी फीडर होते हैं। मतलब ये क्योंकि बार बार फ्लावरिंग करते रहते हैं, गैप लेते हैं, फिर फ्लावरिंग करते हैं, गैप लेते हैं, फिर फ्लावरिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको अगर पॉट फिल मेरी तरीके से कर रखा है तब तो आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तब तो सिर्फ आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र से ही काम चल जाता है या बायो एंजाइम से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर आपने पॉट मेरी तरीके से फिल नहीं कर रखे हैं तो आपने इनको मंथ में एक बार, वो तिथि के अकॉर्डिंग देती हूँ, खाद भी आप लोगों को पता है, कैलेंडर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो उसके अनुसार आप इनको कोई भी सॉलिड खाद दे दीजिए, थोड़ी सी एक मुट्ठी। केमिकल मत डालिएगा। देखिए केमिकल पौधे की रिक्वायरमेंट को पूरा तो कर देता है लेकिन मिट्टी में रहने वाले जीवों को मार देता है। कई बार हम कोई भी खाद नहीं डालते फिर भी हमारा पौधा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि मिट्टी में रहने वाले जीव उसको वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवा देते हैं जो कि पौधे को ज़रूरत होती है। और वैसे भी पौधे को अगर प्रॉपर तरीके से धूप और हवा मिल रही है तो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पौधा भोजन धूप और हवा और पानी से बनाता है। तो इतना वरीड मत होइए, ये चीज़ें आप करते करते सीख जाएंगे। मैं भी देखिए जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। और ये सब्जेक्ट एक ऐसा है, मुझे लगता है ये जन्म तो देखिए छोटा पड़ेगा कुछ भी सीखने के लिए। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा वाइट जो डबल पेटल का अपराजिता है वो है, और आप देख रहे होंगे इस पर ग्रीन कलर का शेड आ गया है। अब मुझे सिर्फ इसका एक फ़ोटो खींचना है फेसबुक पर डालना है। अपराजिता का ये कलर अवेलेबल है और लाइन लग जाएगी, मैम प्लीज़ सीट दे दीजिए, सीट दे दीजिए, सीट दे दीजिए। देखिए
ये क्रॉस पॉलिनेशन से अपने आप होता है, और या फिर मौसम चेंज होता है तो भी कलर वेरिएशन आ जाता है। आप अपने खुद के अपराजिता के फूलों को देखिएगा कि जब मौसम चेंज होता है तो इस तरीके का वेरिएशन आ जाता है। देखिए इसमें ये फूल भी ऐसा ही है जिस पे आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का ऊपर शेड आ रहा है, और सेम देखिए इस वाले वाइट में है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, कुछ भी कोई वो नहीं है। इसका तो क्रॉस पॉलिनेशन भी नहीं हुआ, वाइट ही खिल रहे थे पहले तो, लेकिन अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इस पर ये वाला शेड आता जा रहा है। तो आपको भी इसी तरीके के वेरिएशन चाहिए ना अपने प्लांट्स में, तो अपराजिता के सारे पौधे एक साथ में लगा दीजिए, सारे कलर के, तो कुछ ना कुछ चेंज आता रहेगा। जैसे मेरे पास स्काई ब्लू में ही बहुत सारी, मतलब 3 वेराइटीज़ हैं, ब्लू में भी 2 वेराइटीज़ हैं। ये देखिए लाइट कलर है और एक डार्क कलर है, तो इस तरीके से वो क्रॉस पॉलिनेशन से चेंज होता रहता है। एक एक करके मेरे जितने भी जाफरी के पौधे हैं वो खिलते जा रहे हैं, सबके अलग अलग कलर निकल के आ रहे हैं। अब जो कलर नहीं निकलेगा उसका बीज मैं लगाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं श्योर हूँ कि ज़्यादातर जो पौधे हैं पिछले साल थे वो वापस आ गए हैं। देखिए एक येलो है, एक ये देखिए मैरून में निकलेगा लड्डू गेंदा, सॉरी ये भी जाफरी है, एक ये निकलेगा, एक देखिए ये आ गया है। अब देखूंगी, अभी तो बन रहे हैं पौधे, निकलेंगे कैसे कैसे, और फिर मैं अब एक बैच लगाऊंगी जाफरी का, क्योंकि इन दिनों में अगर हम जाफरी का पौधा लगाते हैं तो बहुत जल्दी ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए फ्री में जाफरी और गेंदा उगाने की तरीका, ये माला है जो कि करवा चौथ पर आई थी। इसमें से देखिए कुछ जो फूल हैं वो बिल्कुल पके हुए हैं, यानी कि उनके बीज देखिए ये काले पड़ गए हैं। इनको कुछ नहीं करना है, आपने जो भी आपके यहाँ माला आएंगी, दिवाली तक आपके यहाँ खूब सारी मालाएं आने वाली हैं, उनको तोड़ कर इस तरीके से पॉट्स में स्प्रिंकल कर दीजिएगा। सुखाने की ज़रूरत नहीं है, गीला ही तोड़ के कर दीजिएगा, और इस पर हल्की सी बहुत पतली सी लेयर मिट्टी की डाल दीजिएगा। पानी डालते टाइम ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। आपके विद इन 10 डेज़ आपके यहाँ बहुत सारे पौधे जो है जो भी सीड मैच्योर होगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे पौधे, बहुत सारे पौधे आपको फिर ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। मेरे यहाँ जितने भी जाफरी आप देख रहे हैं इसमें से एक भी पौधा मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है, या तो बीज मैंने कलेक्ट किए हैं या फिर जो मालाएं आती हैं मेरे ज़्यादातर माला से बने हुए ही हैं। तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। और अब जाके मेरी थोड़ी जान में जान आई है कि मैंने जितने भी पौधों की करनी थी काम, जो भी काम करना था ऑलमोस्ट डन है, तब जाके थोड़ी शांति आई है। नहीं तो इतना टेंशन हो गया था कि कैसे कर पाऊँगी कैसे कर पाऊँगी। बस अब करना है, सर्दियों में जो भी सब्जियां हैं वो मैं दिवाली के बाद वाली जो डेट्स हैं उसमें लगाने वाली हूँ, शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग भी ग्रो बैग्स भर के लगा लीजिए, और प्लीज़ डेट्स को मिस मत करिए, उन पर लगाते रहिए। एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी सीखेंगे, और कितने ही बीज हैं जो घर से मिल जाएंगे आपको। लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगी, कितने ही बड़े बड़े गार्डनर्स हैं जिनको ये नहीं पता है कि जितने भी ये पौधे हैं इन पर जो भी लार्वा आ रहे हैं वो या तो इनके बटरफ्लाइज़ के हैं या खूबसूरत मौत के हैं जो कि पॉलिनेशन का काम करती हैं। वो पकड़ के उनको चिमटे से मार रहे हैं तो प्लीज़ इनको नहीं पसंद है तो थोड़े से इनको पत्ते खाने को दे दीजिए। नेचुरल तरीके से, ये नेचुरल नहीं वो आर्टिफिशियल तरीका होता है, उससे ये मैच्योर होकर बन जाएंगे और डेफिनेटली आपके यहाँ पर ये पॉलिनेशन का काम करेंगे। ये देखिए ये है अपने मिल्कवीड जिसे हम मधु हल्दी कुमकुम कहते हैं, उस पर बन रही हैं बटरफ्लाई। एक मैडम ये रही और एक मोहतरमा ये रही। और इन्हीं के कारण आई होप ये जो देख रहे हैं आप फूल खिल गया एडेनियम का और सीड पॉट की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन होते हुए मैंने देखा था बटरफ्लाई के द्वारा। तो आई होप इस पर सीड बन जाए। तो यही वो क्रिएचर हैं जो कि हमारे यहाँ पर पॉलिनेशन का काम करते हैं, जिससे कि पौधे मल्टीप्लाई होते हैं। तो प्लीज़ गार्डनिंग करिए, लेकिन इनको भी सेव करने का काम करिए, क्योंकि तभी आप प्रकृति की थोड़ी बहुत सेवा कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियोस समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। नहीं समझ आ रहे हैं तो जो क्वेश्चन है वो लिखिएगा। कोशिश करूँगी टाइम मिलते ही आप लोगों को रिप्लाई करने का। वीडियो बहुत लंबा हो गया है बट ज़रूरी है थोड़ा डिटेल में समझाना, क्योंकि शॉर्ट में मुझे समझाना नहीं आता है। बाकी आप समझदार हैं, बस करते रहिएगा गार्डनिंग और खूब सारी ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स लगाते रहिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोस पसंद आते हैं।